हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर कुमार आपके अपने चैनल एसएससी जेई मैकेनिकल एस्पिरेंट्स पर आप सबको स्वागत है इस चैनल पर। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सबको इस चैनल पर स्वागत है। और अपने ज़रूरत जिनको है ये ज़रूर भेजें उन्हें, और कमेंट करने के बोले, और पढ़े भी। जितना इसमें से जहाँ भी डाउट होता है पिछले टॉपिक जो मैंने पढ़ा है आप भेज सकते हैं। और यहाँ पर मैं पढ़ाने जाऊँगा आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें कि आज पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। तो बिना समय गवाए दोस्तों आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और पढ़ते हैं स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है? सबसे पहला यहाँ पर मैंने लिखा स्ट्रेन एनर्जी, जिसमें कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ऑब्जर्व एनर्जी व्हेन इट इज स्ट्रेन्ड। मीन्स कि हर मटेरियल में दोस्त एक एनर्जी होता है जो कि ऑब्जर्व कर सकता है। जैसे कि हम एक स्प्रिंग का उदाहरण लें तो स्प्रिंग कैसा होता है कि जब हम ये अपना एक्सेल लेंथ पर, ये मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ पर, मान लीजिए मैंने फोर्स एफ से इसे क्या किया, एलोंगेशन किया फोर्स एफ से दोनों तरफ। यहाँ भी फोर्स एफ लाकर मैं जैसे यदि इसे एलोंगेट करता हूँ तो फिर से यदि छोड़ते हैं तो उसमें एक एनर्जी उत्पन्न होता है जो कि ऑब्जर्वेबल होता है। जब हम खींचने के बाद तो फिर से अपने जितने इसके पास कैपेसिटी मटेरियल में है वो एनर्जी को यदि हम गिनते हैं या उसमें जो काउंट करते हैं तो जो मेरा होता है हाफ इंटू पी इंटू एलोंगेशन के बराबर होता है। हाफ इंटू पी इंटू एलोंगेशन, जिसमें कि पी यहाँ मेरा क्या है, अप्लाइड लोड। जितना लोड मैंने इसे यहाँ पर पी अप्लाइड क्या है, यहाँ फोर्स मैंने लिखा, आप इसको पी लोड द्वारा क्या कर रहे हैं, इसको हम स्ट्रेन करते हैं, खींचते हैं। या तो इस पर एक मान लीजिए कि मेरा इस तरह से एक स्प्रिंग है और इस पर क्या करते हैं हम लोड डालते हैं पी इस पर, ठीक। तो क्या होगा, एक छोड़ने यहाँ पर इसको लोड डालने के बाद जब इसको हम छोड़ देते हैं तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए जो एनर्जी इस पर लगता है चेंज इन लेंथ के कारण, उसे ही हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। उसमें जो लोड मेरा P और यहाँ एलोंगेट, मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ L है, इस लेंथ से जब हम छोड़ते हैं तो एलोंगेशन मान लीजिए कि होता है, एलोंगेशन को हमने लिखा है, ये एलोंगेशन का साइन है, एलोंगेशन ये। तो यहाँ जो मेरा लोड और लेंथ को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इनटू हाफ, तो मेरा क्या होता है एलोंगेशन का, ये हमें स्ट्रेन एनर्जी होता है, पता होता है, ठीक। तो इसमें फिर लिखा है इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू थीटा। यहाँ टी टॉर्क होता है, क्या होता है, टी टॉर्क होता है। टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। यहाँ जो मेरा टॉर्क है इंटू थीटा, थीटा क्या होता है मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। एंगुलर ट्विस्ट, जिसको जहाँ पर मेरा ट्विस्ट होता है वहाँ पर जो मुड़ाता है, मान लीजिए इसको खींच रहे हैं तो यहाँ पर जो खिंचाने में जो लग रहा है वैल्यू वो मेरा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। किसी भी चीज़ को यदि हम मरोड़ रहे हैं तो यहाँ से अपने ओरिजिनल पोजीशन से मान लेते हैं कि यहाँ से हम इसको खींच रहे हैं तो यहाँ थीटा यदि बनाता है, खींचने पर ट्विस्ट कर रहे हैं इसको, इस राउंड सर्किल में यदि एंगल थीटा बनाता है और लोड पी है तो वो हाफ इंटू टी थीटा के बराबर भी होता है। तो इसको हमेशा याद रखेंगे, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू हाफ टी इंटू थीटा। ये थीटा मेरा हो गया एंगल ऑफ ट्विस्ट, जहाँ मेरा लोड अप्लाई करने पर एंगल में जितना परिवर्तन होता है, एंगल जितना बनता है लोड के साथ, उसी को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो मेरा आएगा आपका टी, जो कि न्यूटन मीटर होता है। और एनर्जी, जितने भी एनर्जी होते हैं उसका यूनिट हम क्या जानते हैं, जूल होता है, जिसका नाम है न्यूटन मीटर। देखते हैं आगे रेजिलेंस, ये भी एक प्रकार का एनर्जी होता है। रेजिलेंस में देखते हैं एबिलिटी टू ऑब्जर्व एनर्जी इन द इलास्टिक रीजन व्हेन स्ट्रेन। जब एनर्जी क्या होता है, जब हम इसको इलास्टिक रीजन, यहाँ पर एक मेरा टर्म आया है इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन मैंने आपको बताया था दोस्त, इलास्टिक रीजन उस रीजन को बोलते हैं जहाँ से उसका जो अपना जो बॉडी होता है
वहाँ से एलोंगेट नहीं हो, वहाँ पर क्या होता है उतना ही तक हम एलोंगेट करते हैं, उससे ज़्यादा बॉडी जाने पर क्या होता है टूट जाता है, तो वो यील्डिंग पॉइंट में मेरा आता है। तो इलास्टिक रीजन ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर मेरा डक्टाइल मटेरियल क्या रहता है, उस पर अपना न्यूटन मीटर का जो भी वैल्यू रहता है वो अपना बनाए रखता है, वहाँ पर मेरा डिफॉर्मेशन नहीं होता, मटेरियल का इलास्टिक रीजन में डिफॉर्मेशन नहीं होता। उस लेवल तक जहाँ तक मेरा पहुँचा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक रीजन। तो यहाँ पर रेजिलेंस जो होता है इलास्टिक रीजन तक, जैसे मैंने बताया था पिछला क्लास में आपको, ट्रेस जिसमें ये है और ये इलोंगेशन था मेरा स्ट्रेंथ, और ये होता है क्या, इस जो मेरा यहाँ पर लाइन आता है यहाँ तक, ये मेरा ए था जो कि हम इसको बोलते थे प्रोपोर्शनल लिमिट। इसके बाद मेरा मान लीजिए बी आता था, यहाँ तक हम बोलते थे इलास्टिक लिमिट, कि यहाँ तक मेरा बॉडी है जो कि डिफॉर्म नहीं होगा, वहाँ तक वो अपना ओरिजिनल जो बॉडी का है एनर्जी बना रहेगा। उसके बाद क्या होता है, सी में यील्डिंग पॉइंट आने लगता है, वो अपने बॉडी स्ट्रेंथ चेंज इन लेंथ होने लगता है, जिसके कारण बॉडी में डिफॉर्मेशन चालू हो जाता है। तो यहाँ पर हम प्रूफ ये रेजिलेंस निकालने के लिए इलास्टिक रीजन तक ही हम इस मटेरियल को रखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्त, यहाँ पर यदि P है और ये मेरा इलोंगेशन, तो हाफ इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया अंडर द P और इलोंगेशन कर्व, जिसको हम लिखते हैं हाफ P इंटू इलोंगेशन। जो सेम फार्मूला हाफ P इंटू इलोंगेशन इसका भी वही है, लेकिन हमें याद रखना है कि रेजिलेंस जब हम पढ़ते हैं तो स्ट्रेन एनर्जी पर ही लिमिट होता है। ये SSC JEE में पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में कि रेजिलेंस एनर्जी कहाँ तक लिमिट है। यहाँ देखते हैं प्रूफ ऑफ रेजिलेंस, मैक्सिमम एनर्जी टू ऑब्जर्व मटेरियल इन इलास्टिक रीजन। क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी टू ऑब्जर्व मटेरियल इन इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन में भी केवल जितना तक उसमें क्षमता है वहाँ तक क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा मटेरियल को, जहाँ तक उसका क्षमता है वहाँ तक मटेरियल को ऑब्जर्व करेगा। यहाँ मैक्सिमम एनर्जी टू ऑब्जर्व मटेरियल इन इलास्टिक रीजन, यहाँ तक मैंने क्या बताया था, इलास्टिक रीजन का मान लीजिए कि ए प्रोपोर्शनलिटी में होता था और यहाँ पर ई होता था मेरा इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ तक जितना मेरा इलास्टिक रीजन के अंदर मैक्सिमम प्रूफ वर्ड से हम जान सकते हैं, प्रूफ मतलब होता है कि अपने आप को मैक्सिमम जितना हो सकता है वहाँ प्रूफ करने पड़ता है अपने आप को। तो वही चीज़ यहाँ पर होता है, जितना इस मटेरियल में एनर्जी अपना सारा एनर्जी लगा करके जो इसको रीजन में जितना एनर्जी प्राप्त होगा उसी को बोलते हैं प्रूफ ऑफ रेजिलेंस। क्या बोलते हैं, प्रूफ ऑफ रेजिलेंस। तो इसका फार्मूला क्या होगा, हाफ, यहाँ लोड इलास्टिक लिमिट है इसलिए हम लोग P ये लिखे और इलोंगेशन ये लिखे हैं। अगला टर्म है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इक्वल टू होता है प्रूफ ऑफ रेजिलेंस बाय वॉल्यूम। प्रूफ ऑफ रेजिलेंस बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ रेजिलेंस जिसमें एक टर्म आता है सिग्मा स्क्वायर इलास्टिक लिमिट तक और 2 इंटू ई हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। उसको जब हम डिवाइड करते हैं सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा मेरा यहाँ पर स्ट्रेस है, स्ट्रेस का यूनिट आप जानते होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर जब हम करते हैं और इलास्टिक लिमिट से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रूफ मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस प्राप्त होता है। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखा हुआ है और यह स्ट्रेस। यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।